जो मन दिखाता है उसे ही हम मान लेते हैं। इसका मतलब हम मन से अलग हैं, मन हमारा प्रोजेक्टर है। मन सॉफ्टवेयर है। जिस तरह का सॉफ्टवेयर होगा वैसे ही बॉडी चलेगी। कंप्यूटर तो एक ही होता है। माइक्रोसॉफ्ट का होगा तो हार्डवेयर वैसा ही चलेगा। लिनक्स का होगा तो हार्डवेयर इस हिसाब से चलेगा। और दूसरा कोई होगा तो उस बेसिस पे चलेगा, सॉफ्टवेयर जैसा होगा। और सॉफ्टवेयर में भी बहुत बहुत अनलिमिटेड वैरायटी है। बिलियंस एंड बिलियंस सेल हैं हमारे अंदर। मैन मेड जो कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर है वो तो कुछ भी नहीं। इतने ज्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशन। फिर हमारी जैसी अपब्रिंगिंग है, कुछ हम पूर्व जन्मों से लेके आते, कुछ इन्वायरमेंट में जिसमें हम पैदा होते, जिस लोकेलिटी में, जिस ज्योग्राफी में पैदा होते हैं, हमारा परिवार, खाना पीना, सबका बातचीत, भाषा, उस सब का एक मिला जुला स्वरूप मन पैदा करता है सॉफ्टवेयर। और वो प्रोजेक्ट करता है तो संसार वैसा ही दिखता है। अगर हमें तनाव है संसार में, तनावग्रस्त जीते हैं, तो ये हमारी सोच के कारण है, समझ के कारण है। सॉफ्टवेयर बदल जाए, थोड़ा अपडेट हो जाए तो समझ हमारी थोड़ी बदल जाती है। अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। चेतन जब होता है मन, सूर्य के प्रकाश का जब असर होता है तो कुछ और तरीके का संसार दिखता है। और जब सोते हैं तो सपना आते हैं तो कुछ और तरीके का संसार दिखाता है अब चेतन मन। और तीसरा प्रोजेक्टर मन का जो बिल्कुल डार्क है, गहरी नींद, ड्रीमलेस स्लीप, तब संसार होता ही नहीं, क्योंकि मन होता ही नहीं है। मन न हो तो संसार नहीं होता। कॉमन समझ ऐसी लोगों की है कि हम मन ही हैं, शरीर से लगे हुए हैं, संलग्न हैं। हम सोते हैं तो संसार सोता है, हम जागते हैं तो संसार जागता है। हमसे संसार है, हम नहीं तो संसार नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मन हो और संसार ना हो। और मन न हो तो आपके लिए संसार नहीं रहता। आप बेहोश होते संसार नहीं रहता, आप गहरी निद्रा में होते संसार नहीं रहता।
लेकिन कुछ है जो इस मन से परे है, जो मन को भी आलोकित करता है, प्रकाशित करता है, जिसके द्वारा मन संचालित है। कुछ है जो मन का भी साक्षी है, मन का होने का साक्षी है, मन के न होने का साक्षी है। बाहर कोई साक्षी नहीं तुम्हारे मन के न होने का। मन होने का भी कोई साक्षी नहीं। मन है तो लोग आपसे बात करते हैं, जानते हैं, आपका व्यू लेते हैं। और अगर मन नहीं, तो कोई नहीं जानता बाहर की क्या स्थिति आपके मन में हो रही। अमन की दशा है। लेकिन इस मन की विविधताओं को, विचित्रताओं को चेतना सब कुछ जानती है। मन जीता है मेमोरी के द्वारा। मन जानता नहीं है संसार को। अनुभव तो करती है चेतना। लेकिन जब अनुभव मेमोरी में आ जाते हैं तो फिर मन उनका उपयोग करता है। मन का काम है मैट्रिक्स मेजरमेंट करना, वर्गीकरण करना संसार का। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये फूल है, ये पक्षी है, ये जानवर है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है। आकारों पर आधारित जो पहचान होती है, आकारों पर आधारित जो वर्गीकरण है, मन उसकी डिवाइस है। चेतना अनुभव करती है, इंस्टेंट वो मन का हिस्सा हो जाती है, क्योंकि मेमोरी में चली जाती है। तो चेतना के पास तब तक दूसरा अनुभव आ जाता है, तीसरा अनुभव आता है। जैसे फ्लो ऑफ टाइम है, समय का बहाव है, कांस्टेंट समय का जो नोटिसिंग है, ये चेतना को होता है। और एवरी एक्सपीरियंस, बस चेतना का यही गुण है, एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ इट। और चूंकि चेतना स्वयं प्रकाशित है, तो इस बाहर अंधेरा है या प्रकाश है, चेतना पर उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो एक्सपीरियंस करती रहती है। तो अगर हम ये जान जाएं कि मन के द्वारा जो हम वर्णन संसार का समझते हैं, वो डिफेक्टिव हो सकता है, स्वप्न का हिस्सा हो सकता है। कुछ कुछ मनीषी तो कहते कि मन या तो सोता है या स्वप्न देखता है, मन जागता है ही नहीं कभी। स्वप्न कभी सूर्य के मौजूदगी में होता है, कभी उसकी एब्सेंस में होता है। यानी स्वप्न कभी रात का है, स्वप्न कभी दिन का है, और फिर सोता है। दो यही अवस्था है। इज ऑलवेज ड्रीमिंग। ड्रीम्स बदलते हैं, ड्रीम की स्थितियां बदलती हैं। और ड्रीम का अर्थ है प्रोजेक्टर जो प्रोड्यूस करे। लेकिन आपने देखा, रात के स्वप्न में पूरा संसार प्रकट हो जाता है।
कमरे में अंधेरा है, आंखें बंद हैं, कौन देख रहा है स्वप्न को? ये आंखें तो नहीं देखती ना, ये आंखें तो माध्यम नहीं है। मन ने एक जाल बना दिया, एक स्वप्न की रचना कर दी, प्रोजेक्टर ने दिखा दिया, लेकिन देखने वाला था तुम्हारी चेतना। और जो प्रोड्यूस किया पिक्चर, जो दिखाया, जो शो दिखाया मन ने, वो काम मन का था। दृश्य दिखाए, पार्टिसिपेशन दिखाए, घटनाएं दिखाई, सब ड्रीम करेक्टर, ड्रीम वर्ल्ड देख रही थी चेतना। भाग ले रहा था, पार्टिसिपेट कर रहा था मन, करेक्टर बन के। इसी तरह से दिन में है, अनुभव कर रही है चेतना, और जो पार्टिसिपेट कर रहा है, कर्ता बन के जो जी रहा है, मैं करने वाला हूं, मैं चाहने वाला हूं। ये कर्म, ये अच्छे, ये बुरे, ये फल, ये परिणाम, करने वाला मन, ड्रीम में भी करने वाला मन, स्वप्न में भी सोने वाला मन, दिन में जागने वाला मन। ड्रीम कैसे मन से ही पैदा होके मन में ही समा जाता है। बड़े से बड़ा ड्रीम, चाहे आसमान आपने घूमा हो, चाहे पहाड़ घूमा हो, उसी से निकला, उसी में समा गया। यानी सारी लीला मन की होती है, सारा खेल मन रचेता है। तो जैसे ड्रीम का खेल रचाता है मन, दिन का खेल भी रचाता है वही। ये रिश्ते, ये नाते, ये जॉब, लेना देना, सुख दुख, ऊंच नीच, मेरा तेरा, मनचाहा अनचाहा, द्वैत का जगत निर्मित करता है मन। सफलता असफलता, जीत हार, एक को पकड़ता है वो, दूसरा विपरीत का ध्रुव होता है, दूसरे को धकेलता है, दूसरा अनचाहा बन जाता है, अनवांटेड बन जाता है। और जब पूरा खेल हो गया, तो फिर समिट के अपने वापस आ गए। लेकिन फिर दूसरा स्वप्न कर शुरू करो, फिर तीसरा स्वप्न। जब थक जाता है, तब इनएक्टिव हो जाता है, वो स्लीप है। लेकिन चेतना कभी इनएक्टिव होती नहीं, सदा जागी हुई, सदा विटनेस है मन की, इस सॉफ्टवेयर की। और सॉफ्टवेयर के द्वारा जो भी दुनिया में जाना जाता है, इंद्रियों की, शरीर की, संसार की, वो सदा सजग है, वो सोती नहीं, न ड्रीम करती। अगर ये फर्क हमारी समझ में आ जाए, तो फिर ये भी पता चलता है कि हम वही चेतना है। रियली आई एम दैट, एंड एवरीबडी इज दैट, नॉट दिस बॉडी एंड दिस माइंड एंड दिस वर्ल्ड। ये सब हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंसिंग। बट एक्सपीरियंसर तुम्हारी चेतना है, और वही हो तुम। यू आर द एक्सपीरियंसर ऑफ दिस वर्ल्ड। मन प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर जो दिखाता है उसका एक्सपीरियंस चेतना करती है। और जब हम इससे थॉरोली कन्विंस हो जाते हैं कि आई एम दैट, नॉट दिस,
तो फिर तनाव कहाँ है? किसका तनाव? किसका रिश्ता? किसका मेरा तेरा? कहाँ सुख दुख? कहाँ जीत हार? ये तो एक्सपीरियंसेस थे डिफरेंट चीजों के, बट एक्सपीरियंसर तो सदा है, मौजूद है, अनअफेक्टेड है, अप्रभावित है, निर्लिप्त है किसी भी परिणाम से। और जब हम ऐसे जीते ले तो ये हम सत्य क्या है? यही कहते हैं सत्यम शरणम गच्छामि, बोधि शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम नहीं, बुद्ध तो कब के चले गए। बोधि, विजडम, विवेक, सत्य को असत से अलग करो। संसार असत है, शरीर असत है, मन असत है, चेतना मात्र सत्य है, क्योंकि न वो बदलती है, न वो पैदा होती, न वो मरती है। बाकी सब अपीयरेंस डिसअपीयरेंस का खेल है, आकारों का खेल है। वो मात्र निराकार है और वही सब है। दैट दाउ आर्ट, आप भी वही है, हम भी। आई एम दैट, यू आर दैट। बाकी सब आगे का आकारों का खेल है। न जन्म है, न मृत्यु है, न सुख है, न दुख है, न मेरा है, न तेरा है। तो जब प्रार्थना करते कि असत से सत की ओर, तो आकारों से निराकार की ओर, शरीर और मन से गहरे चेतना की ओर, और जो ओर जाता है, जो दिशा में ट्रेवल करता है संसार से निराकार की ओर, वो आपका अटेंशन है। अटेंशन एनर्जी है चेतना की। अटेंशन प्रकाश है चेतना का, जिसके द्वारा संसार को अनुभव किया जाता है। और जिस जगह पर अटेंशन जाता है, जिस ऑब्जेक्ट पे, उसी का अनुभव होता है। जहां से हट जाता है वो फेड हो जाता है। जैसे ही हम इस स्वरूप को जान लेते हैं, इस भेद को जान जाते हैं, हम शांत और स्थिर होने लगते हैं। बेचैनी गायब हो जाती है। मन विकृत हो तो, मन डिसिप्लिन हो तो, मन खराब हो तो, मन अच्छा हो तो तुमको बेचैन रखेगा वो, एक्साइटमेंट पे रखेगा वो। अच्छे बुरे का मतलब भी नहीं है, शुभ अशुभ का मतलब भी नहीं है, सुख दुख का मतलब नहीं रहता। वो आपको हमेशा इम्बैलेंस रखता है, एबनॉर्मल बनाए रखता है, नॉर्मल से रिटर्न होने नहीं देती। आपके अंदर जो परफेक्ट बीइंग की जो स्थिति है वो नहीं आने देती, क्योंकि मन इम्परफेक्ट है। थोड़ा सुधार हो जाता कहते, डिसिप्लिन से, शरीर के डिसिप्लिन से, मन के डिसिप्लिन से, यम नियम आसन प्राणायाम से। संसार सुधरे या बिगड़े, शरीर सुधरे या बिगड़े, मन सुधरे या बिगड़े, आप ये है ही नहीं।
एंड वंस ये रियलाइज हुआ दैट आई एम कॉन्शियसनेस, फिर मन के बिगड़ने का सवाल ही नहीं उठता, फिर शरीर के बिगड़ने का, संसार के बिगड़ने का सवाल ही नहीं उठता। फिर ये तो अपीयरेंस डिसअपियरेंस का खेल है, कभी कम अपीयर हुआ, ज्यादा हुआ, कभी ऐसा हुआ, कभी वैसा हुआ। ये सब ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंसिंग है। बस विवेक जागृत हो जाए और इन सबको हम एक 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 ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंसिंग को अलग करते जाए, तो पता चलता है कि वी आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग कॉन्शियसनेस। और एक्सपीरियंसर वर्ड इसको नहीं रिफर करते, एक्सपीरियंसर हो गया तो आप मेमोरी हो गए। जहां एक्सपीरियंस इकट्ठा हो गया, स्टोर हो गया, तो मन है वो। और उन्हीं एक्सपीरियंसर को कोई प्रोजेक्टर बन जाता, मन बार बार पर्दे पर लेके आता रहता है घटनाओं को, लोगों को। तो जो मन के द्वारा जीवन जिया जाता है, हमेशा पास्ट के द्वारा दिया जाता है। जो अनुभव इकट्ठे हो गए, उनको वो प्रोजेक्टर चलता है, या कल्पनाओं का, आशाओं का, अधूरी आशाएं, उनको कंप्लीट करने का टारगेट, एजेंडा, वर्कशीट, सब उसी हिसाब से चलता है। बट वी आर ऑलवेज experiencing consciousness, living in the present। सही पूछो तो जो समय का वर्गीकरण है वो मन के लिए है, तन के लिए। चेतना के लिए समय का कोई वर्गीकरण, वो सदा मौजूद है प्रेजेंट में। हर अनुभव जहां हो रहा है वो प्रेजेंट है। इसलिए ये समयातीत, समय से परे है चेतना। इसीलिए अपीयरेंस एंड डिसअपियरेंस से परे, इसलिए बदलाव से भी परे है। समय बदलाव है, चेंजफुलनेस। चेतना को कुछ फर्क नहीं पड़ता समय क्या है, कौन सा है, कहाँ का है, क्या हिस्ट्री है, क्या ज्योग्राफी है। कि तुम अमेरिका में हो, कि तुम इंडिया में हो, कि तुम कैरिबियन में हो, कि तुम ऑस्ट्रेलिया में हो, कि तुम हिमालय पे हो, कि तुम मुंबई में हो, कोई फर्क नहीं है। इट इज ऑलवेज एक्सपीरियंसिंग। उसका काम सिर्फ इतना है। उसके लिए सब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस है, वो मात्र सब्जेक्ट है। और जब हम इस तरह से जीने लगे, अनुभव करके देखना, प्रैक्टिकल करके देखना, फिर कोई तनाव नहीं। फिर हम मुक्त, हर चीज से मुक्त है। कोई मेरा तेरा नहीं, कोई सुख दुख नहीं, कोई जीत हार नहीं। ये सब मन के लगाए हुए लेबल थे, जजमेंट था। फिर आप स्थिरता, शांति महसूस करते हैं। परिणाम उसका स्थिरता और शांति है। फिर उसका परिणाम मन में नजर आने लगता है, मन के पर्दे पर। जब आप अमन हो गए, तब उसका परिणाम मन में आया।
अगर हम कहें कि शांत हो जाओ, मन को शांत करने में लगे हैं, तो कौन लगा? मन ही तो लगा मन को शांत करना। मन का एक हिस्सा उपद्रव कर रहा है, शोरगुल कर रहा है, दूसरा उसको शांत करने में लगा। ये इनर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। लेकिन अगर हम चेतना बन के जीते हैं, अनु प्रैक्टिकल करो, 1 घंटा 2 घंटा दिन में, प्योर कॉन्सियसनेस। मिक्स्ड कॉन्सियसनेस माइंड है, प्योर कॉन्सियसनेस चेतना है। तो उसका परिणाम मन पर शांति हो जाता है, फिर मन भी स्थिर हो जाता है। स्थिर अस्थिरता ये चेतने का गुण नहीं है, ये भी मन का है। लेकिन अगर हमारा सेंटर ऑफ ऑपरेशन चेतना हो जाती, फिर मन स्थिर हो जाता है, तन स्थिर हो जाता है, फिर शांत हो जाता है, परिणाम मन में आते सब। फिर द्वैत से परे हो जाते, मन के प्रभाव से, माया के प्रभाव से, संसार के प्रभाव से। और यही जीवन का लक्ष्य है। फिर हम परम तत्व को अनुभव कर सकते हैं। संसार का खेल सूत्र समझ में आ गया, जैसे हमने अनलॉक कर दिया रहस्य था जो हमारे जीवन का, पूर्व जन्म का, इस जन्म का, जन्मों जन्मों का कर्म विज्ञान, जैसे सारी मिस्ट्री अनलॉक हो गई। थॉट प्रोसेस क्या है वो जान गए, थॉट पैटर्न्स क्या होते हैं, इमर्ज हो रहे वो जान गए, थिंकिंग माइंड समझ लिया, माइंड की जितनी प्रोसेसिंग है, स्टाइल है ऑपरेशन का, वो देख लिया। उस दिशा में, क्योंकि चेतना मरण धर्मा नहीं, क्योंकि आकार नहीं है, निराकार है, इसलिए आमरण, इसलिए अमृत कहते हैं। फ्रॉम डेथ टू इमोर्टैलिटी। आकार इज सब्जेक्ट टू डेथ। कॉन्सियसनेस इज बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ, बियॉन्ड अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। बट बन के केंद्र से ऑपरेट करेंगे तो संसार है, द्वैत है, तेरा मेरा है, स्ट्रेस है, बीमारियां हैं। 80% हमारी रोगों के लिए हमारे मन की दशा जिम्मेदार होती है। और जब चेतना है तो कहीं कोई स्ट्रेस नहीं है। एब्सोल्यूट हम हेल्दी है। एब्सोल्यूट हेल्थ तभी है जब हम चेतना के केंद्र से जीवन को संचालित करते हैं। अंतर्मन की जितनी गहराई के केंद्र से हम जीवन को चलाएंगे, वैसा ही परिणाम हमें दिखेगा मन में, वैसा ही शांति, स्थिरता, जीवन की पूर्णता नजर आती है। आकार हमेशा अधूरे इसलिए बदल रहे, आकार अधूरे से पूर्ण होना चाहते हैं, लेकिन अधूरापन, इनकम्प्लीटनेस उनका कैरेक्टर है। एक थियोरटिकली अंडरस्टैंडिंग है इस पूरे प्रोसेस का, वो मन का काम है। थियोरटिकली समझ गया। एक प्रैक्टिकली लिविंग है जब मन होता ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ माइंड।
या जब माइंड ऑब्जेक्ट हो जाता है। गहरी नींद में एब्सेंस ऑफ माइंड, कोई दुख नहीं है तुम्हें, कोई मेरा तेरा नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, इसीलिए तो इतने फ्रेश चार्ज हो जाती बॉडी की बैटरी। कोई उथल पुथल होती नहीं, कोई गड़बड़ी है ही नहीं। तो हम सोचते कि संसार में गड़बड़ी थी इसलिए हम बेचैन थे। नहीं, गड़बड़ी मन में है, संसार में गड़बड़ी नहीं है। संसार का तो नेचर वही है। और वही मन जब हम चेतना के केंद्र से ऑपरेट करते, एकदम शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तनाव मुक्त हो जाता है। तो ये अपना शरीर और मन का अगर विज्ञान हम समझ लें, जान लें, मनोविज्ञान जिसे कहते हैं, तो हम धीरे धीरे स्वस्थ जीवन जीने लगते हैं। कोई भी इमोशन हो, चाहे क्रोध की हो, चाहे फियर की हो, चाहे एग्जाइटी हो, प्रभावित नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते किसी चीज से, होने देते। घटनाओं को रोकते नहीं, घटने देते हैं। घटनाओं से लड़ते नहीं, संघर्ष में नहीं होते, स्वीकार करते जाते। जो भी है स्वीकार करो, क्योंकि तुम नहीं घटा रहे, परमात्मा की लीला है, घट रही है। तुम रजिस्ट करोगे, तुम तकलीफ में आ जाओगे, तुम दुख उठाओगे। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा होगा या नॉन एक्सेप्टेंस होगा, उतना ही ज्यादा दुख। दो ही ऑप्शन आपके सामने, आइदर एक्सेप्ट दिस वर्ल्ड, एक्सेप्ट द पीपल। आपके घर में जो लोग भी है, जैसे भी है परिवार, उन्हें सुधारने का प्रयास मत करो, बदलने का प्रयास मत करो। उन्हें वैसे ही स्वीकार लो, जैसे हैं वैसे स्वीकार लो, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। वो बदले नहीं बदले, सुधरे नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सुधर गए। इस तरह जीने में आप में सुधार आ गया, शांत जीवन हो गया आपका। और एक्सेप्ट नहीं करेंगे या एक्सेप्ट करने में अपनी कंडीशन जोड़ेंगे। हमारी पत्नी ऐसी होती तो ठीक थी, हमारा पति ऐसा रहता तो और भी अच्छा होता, बच्चे ऐसे सुनते हमारी बात तो बहुत अच्छे होते, ऐसे तो अच्छे हैं लेकिन थोड़े और अच्छे हो गए होते। बहू बेटी, सबसे, परिवार, रिश्ते नाते, सबसे अपेक्षा है। संसार, जमाना बहुत खराब आ गया है, समय बहुत खराब है। ये लेबल मन लगाता है सब पर। वो तो ऐसा ही है, सदा से ऐसा ही है। इसको जो एक्सेप्ट कर लेंगे, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, तो फिर हम द मूवमेंट में स्टेप, आप सब देखिए, जब एक्सेप्ट करेंगे सफरिंग बंद हो जाएगी, दुख बंद हो जाते, संताप मन के बंद होने लगते। 100% एक्सेप्ट हो गया, 100% दुख गए। तो दो ही कंडीशन है, इधर एक्सेप्ट और सफर। जितने डिग्री एक्सेप्ट करते हैं तो नॉन कॉम्प्लीट, जितना डिग्री नहीं एक्सेप्ट करते वो सफरिंग है। 90 डिग्री एक्सेप्ट किया तो 10 डिग्री की सफरिंग है। 100 डिग्री एक्सेप्ट किया तो फिर 0 सफरिंग है। और 20 डिग्री एक्सेप्ट किया तो फिर 80 डिग्री की सफरिंग है। उतना परसेंटेज सफरिंग का है। फिर हम बाहर बाहर से जो उपाय करते, थोपने का प्रयास करते, अनुशासित करने का प्रयास करते, सुधार, पाते कोई सुधार हो नहीं पाता, जीवन चला जाता है। यही समझ है, यही बोध है।
जिस क्षण हम चेतना बन गए, मन और शरीर संसार से संघर्ष बदलने का प्रयास रोक दिया और जैसा है वैसा स्वीकार लिया, तो अंतर कलह मिट गई हमारे मन की। शांत होते चले गए। अब जीवन आनंद है। तब जीवन संघर्ष था, दुख था, अब जीवन आनंद है, जॉयफुलनेस है। क्योंकि आपका ऑपरेशन का केंद्र बदल गया है। अब मन और शरीर नहीं है, अब चेतना है। यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम देयर। और जब यू स्टार्ट ऑपरेटिंग, फिर जीवन जॉय है, इमोर्टल है लाइफ। तो जो प्रार्थना के 3 शब्द है वो साकार हो जाते हैं। असत से सत की ओर, अज्ञान से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर। सुनते हैं हम, फिर मनन करते हैं और फिर प्रैक्टिकल करते हैं। 3 स्टेप है। सुनना, समझने का प्रयास करना, और जो समझ जितनी इनकम्प्लीट होती तो प्रयोग करना कहाँ बैठ के। और वही जब परिणाम तुम्हें मिलने लगे तो समझ बढ़ती है। प्रयोग प्रैक्टिकल जितना करते जाते हैं हम, उतनी ही समझ आपकी बढ़ती चली जाती है। श्रवण मनन निधिध्यासन, प्रैक्टिकल अप्लाई करो, परिणाम मिलता है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का मतलब ही है, साइंटिफिक माइंड से चलते, रेशनल माइंड से चलते। और अपने आप जो लॉ है उनका फल मिलने लगता है। कॉस्मिक लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है। प्रकृति के कुछ नियम है, कुछ परमात्मा के नियम है। जब उस नियम से हम अपना जीवन चलाते तो फिर जीवन सच्चिदानंद है। जब अपने नियम थोप लेते तो गड़बड़ियां पैदा कर लेते।